नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए अब सरकार मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता सुधार अभियान की शुरुआत आज से कर चुकी है। अभियान का मुख्य उद्देश्य सामाजिक आकांक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण, अभिभावक शिक्षक सहभागिता और छात्रों के प्रदर्शन में सुधार के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, ताकि बच्चों का समग्र विकास हो सके और वे बुनियादी कौशल सीख सके। छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने को लेकर सरकार भले ही बड़े अभियान और दावे कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत अब भी कई गंभीर सवाल खड़े करती है। प्रदेश के अनेक सरकारी स्कूल आज भी शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रही है। दूरस्थ और ग्रामीण इलाकों में एकल शिक्षक विद्यालयों की संख्या चिंताजनक है, जहां एक ही शिक्षक को कई कक्षाओं की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। इससे न केवल पढ़ाई प्रभावित होती है, बल्कि बच्चों का शैक्षणिक स्तर भी कमजोर हो रहा है। वहीं दूसरी ओर स्कूल में पाठ्य पुस्तकों की कमी भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। शैक्षणिक सत्र शुरू होने के कई महीनों बाद तक बच्चों को पूरी किताबें नहीं मिल पाती, जिससे पढ़ाई की निरंतरता टूटती है। कई जगहों पर पुराने और फटे हुए पाठ्यक्रम की किताबों से काम चलाया जा रहा है, जो शिक्षा की गुणवत्ता पर सीधा असर डालती है। सरकार के अभियान और विपक्ष के आरोपों से अब राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। एक और सरकार इस अभियान के जरिए शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की बात कर रही है। साथ ही सरकार का यह भी दावा है कि छात्र शिक्षक अनुपात राष्ट्रीय स्तर से बेहतर है। छत्तीसगढ़ में अभियान के तहत चयनित स्कूलों को गोद लेकर साल में कम से कम 2 बार निरीक्षण किया जाएगा, ताकि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और बेहतर हो सके। वहीं सरकार के दावों को लेकर अब विपक्ष भी प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। विपक्ष का आरोप है कि अभियान तो चलाया जा रहा है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता कितनी सुधरी है, यह बड़ा सवाल है। विपक्ष का कहना है कि पहले सरकार को बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए। छात्रों को समय पर किताबें, पर्याप्त शिक्षक और बेहतर स्कूल उपलब्ध कराए जाएं। उसके बाद ही शिक्षा की गुणवत्ता सुधार की बात करनी चाहिए। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजियां सुनिए। राज्य में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। चाहे युक्तियुक्तकरण करने का मामला हो शिक्षकों का, मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान प्रारंभ किया है और हमारे राज्य में छात्र शिक्षक रेशियो राष्ट्रीय औसत से भी अच्छा है, यानी पर्याप्त संख्या में शिक्षक राज्य में है। उसके बाद भी शिक्षा की गुणवत्ता में आज और सुधार करने की आवश्यकता है। हम सब लोग भी लगातार, सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी शिक्षा की गुणवत्ता के लिए स्कूलों में जाना, बातचीत करना ये तय हुआ है। तो निश्चित रूप से इससे आने वाले समय में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और पढ़ाई का स्तर भी ऊंचा होगा। देखिए, ये अभियान आखिर चल कहाँ रहा है? मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता सुधार के लिए सिर्फ कागजों में अभियान चल रहा है। पहले तो शिक्षा का गुणवत्ता कितना सुधारेंगे तो बात की बात है। पहले तो सरकार की गुणवत्ता को सुधारनी चाहिए। और यहाँ विधायक साथी में चलिए, बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, शिक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार सजग नजर आ रही है और जमीनी स्तर पर काम करने की बात भी कर रही है, लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर आरोप है कि यह बस एक कागजी कार्रवाई है। जमीनी स्तर पर शिक्षा का हाल बेहाल है। कांग्रेस कुछ देखना ही नहीं चाहती है और नकारात्मक दृष्टिकोण से दिखती है तो उसको हर चीज बुरा लगता है। अब हम शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी इनको तकलीफ है। क्या सुधारों की परंपराओं को रोक देना चाहिए? और ये तो अनवरत काम है।
आज हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, फिर भी उसमें सुधार की गुंजाइश रहती, फिर उसको आगे करना चाहिए, फिर आगे करना चाहिए, वही है। और सबसे बड़ी बात है, देश में 26 छात्रों पे ना एक शिक्षक है। हमारे यहाँ 21 और 22 छात्रों के बीच एक शिक्षक है। हम राष्ट्रीय औसत से काफी अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात है, एक भी स्कूल ना छत्तीसगढ़ का शिक्षक विहीन नहीं है। फिर हम प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत केंद्र और राज्य के माध्यम से नए विद्यालय भी खोल रहे हैं, 5000 शिक्षकों की भर्ती भी कर रहे हैं। अलग और छात्रों के बीच मतलब वो कैसा शिक्षकों के साथ समन्वय, उसकी तैयारी कर रहे हैं। जहाँ डिजिटल के है वहां डिजिटल की, जहाँ एआई का लाभ ले सकते हैं एआई का लाभ ले रहे हैं। फिर भी इनको क्या तकलीफ है भाई, कहाँ जमीनी स्तर पे कमी है मुझे बता दें। हम स्कूल तो लगातार छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा, जमीनी स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था को ठीक करने को लेकर सजग नजर आ रही है। सरकार लगातार अभियान चला रही है। बीजेपी का कहना है कि हम जमीनी स्तर पर छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का काम कर रहे हैं, छात्रों को रोजगार देने का काम करेंगे, छात्रों को बेहतर शिक्षा देने का काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस इन दावों को खोखला बता रही है और कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि ये मात्र बस जमीनी कागजी कार्रवाई है। जमीनी स्तर पर किसी भी तरह का कोई कार्य होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का हाल बेहाल है, शिक्षकों की कमी है। एक 30 से 34, 30 से 35 छात्रों के पीछे एक शिक्षक है और सिर्फ शिक्षकों से शिक्षा का कार्य ही नहीं बल्कि अन्य तरह के दूसरे प्रशासनिक कार्य भी करवाए जाते हैं। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में बुरा प्रभाव पड़ता है, छात्रों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है और शिक्षक भी जो पूरे डेडिकेशन के साथ छात्रों को पढ़ाना चाहिए, छात्रों के पीछे अपनी मेहनत लगानी चाहिए, वो शिक्षक नहीं कर पाते हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी लगातार आमने सामने है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है। लगातार वो सवाल पूछ रही है कि आखिर अभियान की जरूरत क्या है। सबसे पहले सरकार को जमीनी स्तर पर काम करना चाहिए, स्कूलों की स्थिति को ठीक करनी चाहिए, शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए, उसके बाद ही छत्तीसगढ़ शिक्षा के मामले में बेहतर हो पाएगा। चलिए, रविंदर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रविंदर, कांग्रेस का यह भी आरोप है कि शिक्षक तो ठीक है, आपने कहा कि 21 से 25 छात्रों के पीछे एक शिक्षक लगाया जाता है, लेकिन कांग्रेस का यह भी आरोप है कि शिक्षकों से सिर्फ शिक्षा का काम नहीं लिया जा रहा, उनसे अन्य प्रशासनिक कार्य भी करवाए जा रहे हैं, जिससे छात्रों को जो एक बुनियादी शिक्षा मिलनी चाहिए उसमें शिक्षा देने में शिक्षकों को परेशानी आती है, उन्हें पढ़ाने में परेशानी आती है, वो दूसरे कामों में लगे रहते हैं। रविंदर, देखिए, शिक्षक एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, वो सारी चीजों को समझते हैं। यदि राष्ट्रीय जनगणना जैसी चीजों में SIR में लगा दे तो क्या तकलीफ है, और किसी प्रकार को उनको यदि किसी अन्य कार्य में लगाते हैं तो शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होती। लेकिन राष्ट्रीय स्तर के जो कार्य रहते हैं उसमें बिल्कुल शामिल करेंगे ना। हमारे पास अमले की कमी यदि होगी तो हम किनको लेंगे। शिक्षक क्या कहते हैं, अपने पढ़ाई के साथ साथ इन कर्तव्यों का निर्वहन भी आज से नहीं वर्षों से करता आ रहा है। क्या अभी कर रहे हैं? कांग्रेस के समय नहीं होता था भाई, वो कर सकते हैं इसलिए उनको लिया जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता इससे किसी प्रकार शिक्षा की गुणवत्ता में कोई फर्क आता होगा। कांग्रेस को बस दिखता है। फिर मैं कह रहा हूँ, न तो हमारे पास शिक्षकों की कमी है, 5000 शिक्षक की हम भर्ती और कर रहे हैं। राष्ट्रीय औसत से ना क्या कहते हैं, माध्यमिक में भी प्राथमिक में सब में हम ऊपर हैं। और सबसे बड़ी बात है, पूरे 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में और अभी हम लगातार शिक्षा की गुणवत्ता की बेहतरी के लिए काम किए। हमने न वित्तीय मतलब समस्याओं को आने दिया, न किसी प्रकार का हमारे उसमें हायर सेकेंडरी स्कूलों का उन्नयन हुआ, नए नए विद्यालय खोलेगा, स्मार्ट क्लास की देन हमारी है। नहीं तो पहले तो कांग्रेस के जमाने में टाट के पट्टी पर बैठते थे, कभी क्या कहते हैं पालक और मतलब क्या कहते हैं छात्रों के साथ टीचरों की बैठक नहीं होती थी। ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन। आपने भी देखा होगा, डेस्क और फर्नीचर की कमी हुआ करती थी, आज भी कहीं कमी नहीं है। हमने शौचालय वहां बनाया, हमने मतलब क्या कहते हैं उनके बैठने की उचित व्यवस्था की, हमने स्वच्छता का ध्यान रखा, टीचर का ध्यान रख रहे हैं और सारी चीज का रख रहे हैं। कोई बुनियादी चीजों की भी कमी नहीं है। कमी है तो कांग्रेस के नजरिए में कमी है। अभी देखिए, वर्ल्ड बैंक
हमें इतना ज्यादा वित्तीय सहायता दे रहा है, उससे 40 लाख बच्चों को हम मतलब और लाभान्वित करेंगे। कभी आपने सोचा था कि छात्रों को मतलब क्या कहते हैं गणवेश मिल सके, छात्रों को कभी किताब मिल सके? कभी नहीं होता था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जो उन्होंने पाठ्य पुस्तकों को फ्री में देना शुरू किया, कि उनको जूता भी दिया, उनको मतलब क्या कहते हैं ड्रेस भी देना शुरू किया। नहीं तो आधा तो माँ बाप इस कारण से मतलब बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे कि भाई कहाँ जूता चप्पल खरीद सकेंगे, कहाँ किताब ले सकेंगे, कहाँ हम बच्चों को मतलब ये कर सकेंगे, मध्याह्न भोजन ये सब हमने शुरुआत किया। भाई कांग्रेस की दौर को आप देख लो, फिर भी ये निगेटिव देखते हैं तो ये इनका दोष, इन्हीं का दोष है, हमारा दोस्त नहीं। हम तो अपने कर्तव्य पथ पे लगातार आगे बढ़ रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूं ये योजना बहुत शानदार है, अब हम सुधार की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसमें भी इनको क्या तकलीफ है भाई? ठीक है, ये सुझाव देना चाहिए कि कैसा हो, तो हम उसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन बस आलोचना करना है इनका तो 5 साल इतना स्वर्गीय रहा है शिक्षकों के लिए कि पूछिए मत। चलिए ठीक है रविंद्र, हमेशा निगेटिव देखना कांग्रेस की आदत है जी। ठीक है रविंद्र जी। वंदना राजपूत कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। वंदना, शिक्षा को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, छत्तीसगढ़ लगातार इसकी तरफ अग्रसर है, लेकिन कांग्रेस को क्या आपत्ति है? कांग्रेस का आरोप है कि बस ये एकमात्र कागजी कार्रवाई है, कागजों पर ही सरकार का अभियान नजर आता है, जमीनी स्तर पर नहीं। बिल्कुल, आप देखेंगे कि आपके माध्यम से मैं सुन रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आप देखेंगे कि धरातल पर बिल्कुल जीरो है। यदि स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता पर अगर ध्यान देते तो बच्चों को समय पर किताब मिल जाता, शिक्षकों की कमी नहीं रहती। जो विज्ञान के बच्चे हैं उनको प्रयोगशाला में उनके पास सारी जो प्रशिक्षण के लिए जो वस्तु चाहिए रहता है वो वस्तुएं उपलब्ध होती। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर युक्तियुक्तकरण के नाम से 10,500 के आसपास स्कूल को बंद कर देते हैं। लगातार शिक्षकों की कमी और शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में उलझा करके, अभी पास में ही अर्धवार्षिक पेपर है जी, और अर्धवार्षिक पेपर है, लेकिन आप देखेंगे कि स्कूल में अभी उनका पूरा आधा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो इसमें आप शिक्षा की गुणवत्ता कहाँ पर देखेंगे? कुछ दिन पहले सोशल ऑडिट रिपोर्ट आया था जिसमें से वही 10,000 के आसपास स्कूलों को डी ग्रेड मिला है। डी ग्रेड मतलब आप समझ सकते हैं कि उन बच्चों को अक्षर ज्ञान नहीं है, अक्षर ज्ञान नहीं है 10,000 स्कूल के आसपास के बच्चों को। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे बच्चों को अक्षर ज्ञान नहीं हो पा रहा है, जबकि माता पिता बड़ा विश्वास के साथ उनको स्कूल भेजते हैं कि हमारे बच्चे भी कुछ अच्छा अफसर बनेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो स्कूल की स्थिति दयनीय जो सामने आ रही है, वाकई वो चिंता का विषय है। अच्छे भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बहुत अच्छे चीज ला रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहता है, धरातल पर आपको कोई नजर नहीं आएगा। चलिए ठीक है वंदना। रविंद्र जी जवाब दीजिए जी। बड़े गंभीर सवाल लगाए, सवाल उठाए वंदना जी ने। नहीं, मैं माफी चाहूंगा, वंदना जी की आवाज मुझ तक स्पष्ट रूप से नहीं आ रही थी। क्या मैं बता दूं उनकी बातें? क्या मैं आपको बता दूं? बात तो मैं कह देता हूं रविंद्र जी, मैं उनकी बातें कुछ बता देता हूं। बिल्कुल, आप बताइए। उन्होंने कहा कि 10,000 ऐसे स्कूल हैं जिन्हें अच्छा ग्रेड नहीं मिला। उन स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको अक्षर तक का ज्ञान नहीं है, प्रयोगशालाएं नहीं है, शिक्षकों की कमी है। रविंद्र जी, मैंने पहले ही कहा कि एक भी मतलब मैंने पहले ही कहा एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जहां मतलब टीचर शून्य हो। हर स्कूल में टीचर है ना, छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और पहले ही कहा राष्ट्रीय औसत से हम बहुत ज्यादा ऊपर है, तो इसमें कांग्रेस को क्यों नहीं दिखता है सब? और आप जो कह रहे हैं कि प्रयोगशाला पर विचार करे, भैया हम भेजते थे उनको सामान। आपके समय देखो, टीचर की स्थिति पे मैं बात करता हूँ, कांग्रेस के समय कैसे मतलब शिक्षा पे मतलब इन्होंने दुर्गति की। मुझे याद है जब अब अविभाजित छत्तीसगढ़ था मध्य प्रदेश के साथ, तो 1991 में दिग्विजय सिंह ने एक नई अवधारणा की व्यवस्था दी। शिक्षा कर्मी वर्ग 1 900 रुपया पेमेंट, वर्ग 2 600 रुपया पेमेंट, वर्ग 3 300 रुपया पेमेंट। ये किसने किया? दिग्विजय सिंह जी ने किया। उसके पहले मिनी पीएचसी से सरकार शासकीय शिक्षकों की भर्ती होती थी। इन्होंने शोषण किया, 900 600 300। हमारी सरकार ने इनको आज 60 से 70 हजार रुपए दे रहे ना, तो भारतीय जनता पार्टी की इनकम दे रहे।
बेरोजगारी थी और क्या कहते कांग्रेस ने इस तरह से भर्ती की। संविलियन हमने किया, इनका स्थायीकरण हमने किया, कांग्रेस ने क्या किया मुझे बताइए? 300 रुपए, 600, 900 मैं शिक्षा इसका जवाब देना चाहूंगी, मेरे को समय दीजिएगा। अपमानित होकर टीचर्स पढ़ाने जाते थे। क्यों इन्होंने मिनी यूपीएससी से शिक्षकों की भर्ती को बंद किया? क्यों दिग्विजय सिंह के दिमाग की ये फितूर थी शिक्षाकर्मी? शिक्षा यदि महत्वपूर्ण व्यवस्था थी तो इन्होंने उस सिस्टम को क्यों तोड़ा? अरे हम सरकार में जब आए हमने किया उनका संविलियन और युक्तिकरण भी हमने किया। आप में हिम्मत नहीं थी युक्तिकरण कर लेते। और सबसे बड़ी बात है, जितनी मैं तो कह रहा हूं ना भाई, स्मार्ट क्लासेस किसकी देना बताइए? भारतीय जनता पार्टी की क्लास की देना। टाटपट्टी में बैठते थे, पानी तो बहुत दूर की बात है, शौचालय तो होता नहीं था। कांग्रेस सरकार की स्थिति, कभी स्कूलों को इन्होंने भवन नहीं दिया। हमारे समय का आप देख लीजिए, शिक्षा का बजट इनसे कम 8 गुना हमने बढ़ाया और निरंतर बढ़ाया, कभी हमने कम नहीं किया। भूपेश बघेल की 5 साल की सरकार में बता दें कितनी शिक्षकों की इन्होंने भर्ती की, ये बता दें मुझे। हम तो अभी 5,000 शिक्षकों की भर्ती निकाले। सरकार 5 साल तक हम 30,000 शिक्षकों की भर्ती करके जाएंगे, 30,000 शिक्षकों की भर्ती करके जाएंगे। आपने 30 लोगों की भर्ती नहीं किया। और जितनी भर्ती की भ्रष्टाचार की आपने क्या, गुणवत्ता की क्या बात करेंगे? आपके आत्मानंद स्कूल की हाल बताओ मैं, वहां के टीचर को पेमेंट नहीं मिलता है, वहां मैदान में खेल का मैदान हुआ कर। चलिए ठीक है रविंदर, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, पूरा तोड़ मरोड़ के रख दिया। राजनाथों की बात बता रहा हूँ। और ठीक है रविंदर जी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आत्मानंद स्कूल क्या दुर्गति आपने करके रखा, भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा। आप उसका आप स्थिति देख लीजिए। ठीक है रविंदर जी, जवाब लेते हैं। वंदना जी, देखिए, आत्मानंद स्वामी जो स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, स्वामी आत्मानंद स्कूल के बारे में, तो हमारी सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की थी कि जो किसान हैं, गरीब हैं, उनके बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ पाए जी। यदि ये स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल का विरोध करते हैं तो ये स्कूल का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो किसान के बच्चे का विरोध कर रहे हैं, मध्यम परिवार के बच्चों का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि लोग कभी नहीं चाहे कि छोटे और गरीब और किसान के परिवार के बच्चे भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़े। इसीलिए जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देती है। इसीलिए आप देखिए ना कि इनकी सरकार आई तो इनकी सरकार का दायित्व तो क्या होता है कि आप स्वामी आत्मानंद जो स्कूल है, अगर उसमें कुछ कमी थी, आप उस कमी को दूर करते ना। लेकिन आपकी नियत तो देखो, आप उस स्कूल के जो टीचर हैं उनको आप सैलरी ही नहीं दे पा रहे। ये कितनी बड़ी विडंबना है। दूसरी बात, यदि आप बोलते थे कि जब मध्य प्रदेश के समय, जब छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे कि टीचर लोग को 600 रुपये 900 रुपये मिलता था, तो आपको याद होगा रविंद्र भाई, उस समय यदि चावल खरीदते थे तो 1 किलो चावल आपको 50 पैसा में मिलता था। महंगाई की दर कितनी थी हम सब जानते हैं। लेकिन रमन सिंह की सरकार जब से छत्तीसगढ़ में बनी है, तो जो चावल हम 2 रुपये में खरीदते थे, 3 रुपये में खरीदते थे, वो चावल तो आज छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा कहने वाले आपको 60 रुपये 70 रुपये किलो से नीचे चावल नहीं मिलता है। ये आपकी सरकार की नीति है और नियत है कि महंगाई का देन यदि है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और आपके डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार में है। तीसरी बात, आप पूछ रहे थे ना कि हमारी सरकार में कितनी शिक्षकों की भर्ती हुई, तो आपको शायद जानकारी नहीं है, तो आप सुन लीजिए कि 14,000 शिक्षकों की भर्ती पूर्वोत्तर कांग्रेस सरकार ने किया था। आप लोग जो शिक्षक को कभी नियमित नहीं कर पाए थे, उस शिक्षकों का नियमितीकरण हमारे कांग्रेस सरकार में हुआ था। बहुत ही गर्व के साथ बोल रही हूँ कि हमारे सरकार में ये जो शिक्षक है उनका नियमितीकरण किया गया था। अभी आप लोग वर्तमान की कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि वर्तमान में आप लोगों की सरकार में कभी नियत और नीति रही नहीं कि आप लोग अच्छे काम कर सको। इसीलिए अभी सबसे बड़ा उदाहरण है मनरेगा। मनरेगा का नाम परिवर्तित कर रहे हो आप लोग। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अगर आप लोगों को जनता के लिए अगर अच्छा कुछ कार्य करना ही है और आपको जनता को आगे विकास की ओर ले जाना है, तो आप एक नया योजना चालू कर लेते। लेकिन आपकी सरकार में नाम बदलने के सिवाय कोई दूसरा काम कर ही नहीं सकते हो। छत्तीसगढ़ में भी हम लोग लगातार यही देखे हैं, पहले भी यही देखे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम और चाहे मातृत्व शक्ति का नाम, कितने केंद्र में भी नाम बदल बदल कर काम कर रहे हो। उनकी सरकार है, डबल और ट्रिपल इंजन में कुछ भी जनता के लिए कुछ काम कर लो। ठीक है वंदना जी, ठीक है, सरकार ने जो नाम काम किया उसी का नाम बदलने के लिए आप लोग बने हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। रविंदर जी, आत्माराम स्कूल को आपने क्यों बंद कर दिया? ये एक अच्छी इनिशिएटिव थी, इंग्लिश मीडियम स्कूल की नींव रखना, गरीबों के लिए, किसानों के बच्चों के लिए, आपने क्यों बंद कर दिया? और दूसरा सवाल ये कि नाम बदलने से विकास होगा क्या?
मुझे एक चीज बताइए, जी आत्मानंद स्कूल भ्रष्टाचार का अड्डा था। ये भ्रष्टाचार करने की एक नई व्यवस्था को लाए थे। वहां ना टीचर को पैसा मिलता था, ना मतलब क्या कहते हैं स्टूडेंट, कई कई जगह तो आत्मानंद स्कूल की स्थिति थी एक बच्चे पास नहीं हुए थे। ये तो दुर्गति थी। ये एक मतलब अंग्रेजी पढ़ा रहे करके एक नई व्यवस्था ला दी। बच्चों के नाम पर आप भ्रम मत फैलाइए, बच्चों के नाम पर आप भ्रम मत फैलाइए ना। स्वामी आत्मानंद बच्चों को अच्छी नंबर मिली थी, वहाँ के जो बच्चे पढ़ रहे थे तो लोगों को अच्छी नंबर मिली थी। आप देखिए, बच्चों के नाम पर आप राजनीति मत करिए ना, बच्चों के नाम पर आप राजनीति मत करिए। शिक्षा गुणवत्ता में हम क्या करने जा रहे हैं बताइए? जो ग्रेडिंग जिसकी कमजोर हो उसको नए सिरे से हम ये करेंगे, उनकी ग्रेडिंग को सुधारने का प्रयास करेंगे। वहां का जो टीचर कमजोर है पढ़ाने में, उसको हम नए सिरे से ट्रेनिंग देंगे, उसको मॉडल स्कूलों में भेजेंगे, नया चीज सीखेंगे। हम क्या गलत करने जा रहे हैं? और जो रही बात क्या कहते हैं, ये अव्यवस्था की बात कर, अरे भाई मैं तो रविंदर जी बात तो सुनाई दे नहीं। रविंदर जी, स्कूल बंद कर देना समाधान था क्या? प्योर आत्मानंद स्कूल कमीशन खोरी कर दिया। ठीक है, खोरी का चलिए ठीक, भ्रष्टाचार की अव्यवस्था थी और कुछ भी नहीं था। भूपेश बघेल जी के दिमाग का फितूर था, कुछ भी नहीं था। मैं तो कह रहा हूँ रिजल्ट बैक देख लीजिए, कम से कम सरकारी स्कूल के माध्यम से वहाँ पढ़ाई तो होती कितना भ्रष्टाचार हुआ बता दो ना भाई। रविंदर जी सुनिश्चित तो होते थे और निश्चिंता से अपना काम कर लेते थे, उनको पेमेंट नहीं मिला। 5 साल में आदमी 3-3 साल का पेमेंट ना उनके कार्यकाल का बचा हुआ आत्मानंद स्कूल के शिक्षकों का। कांग्रेस के लोग बताएंगे किताबों पे काम ये करते हैं, जमीन पे काम कभी नहीं करते, केवल रविंदर जी सपने दिखाने का काम करते हैं। चलिए ठीक है वंदना, रविंदर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। तो शिक्षा को लेकर लगातार कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने नजर आ रही है। सरकार द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, लगातार कांग्रेस उस पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है और इसे बस एकमात्र कागजी कार्रवाई बता रही है। तो बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। नमस्कार। अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, कैसी बनी चाय? सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, चाय का असली टेस्ट MDHD+ से ही आएगा। लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH टींकस मसाला। मसाले सच MDH। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज X का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता